हेलो एवरीवन। तो चलिए इस वीडियो में एक और क्वेश्चंस देखते हैं। ये जो क्वेश्चंस है इसको सिंपलीफाई करना है। वैसे इसमें तो लिखा गया है कि प्रूव करने के लिए, ठीक है, प्रूव दैट, या आपको सिंपलीफाई करने के लिए भी कहा जा सकता है। इस तरह का और भी बहुत सारे क्वेश्चंस है और ये क्वेश्चंस क्लास 9th का जो नंबर सिस्टम है उससे लिया गया है, ठीक है। देखिए यहाँ पे, और ये 9th में क्या है, ऐसा क्वेश्चंस आपको क्लास 7 में भी 8 में भी है और बहुत सारे बड़े बड़े एग्जाम में भी पूछा जाता है। आप ये मत सोचिए कि 10th तक की क्वेश्चन जो है ना, आगे की जो हायर कंपटीशन एग्जाम होता है उसमें नहीं पूछा जाता। अरे वही लेवल होता है जो 9-10th का जो स्टैंडर्ड होता है ना मैथ का और 8 का, वो बहुत ही अच्छा स्टैंडर्ड, और यही क्वेश्चन सब आगे चल करके जितने भी कंपटीशन एग्जाम सब होता है सब में रिपीट होता है। तो आप देखिए इस क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए कहा गया है, या इसको हम सिंप्लीफाई करने के लिए कह सकते हैं, ठीक है। ऐसा ही क्वेश्चन आपको आई थिंक और भी है मेरे पास। जैसे कि इसमें से अगर हम ये क्वेश्चंस को दे दें कि इस तरह से प्रूव करने के लिए आपको प्रूव दैट, एक और लिखते हैं, ओके, प्रूव दैट 2 to the power 30 प्लस 2 to the power 29 प्लस 2 to the power 28 बाय 2 to the power 31 प्लस 2 to the power 30 और माइनस 2 to the power 29 इज इक्वल टू 7/10। इसे भी प्रूव करने के लिए कहा जा सकता है, ठीक है। ये भी प्रूव करने के लिए कह रहा है, या इसे सिंप्लीफाई करने के लिए। दोनों क्वेश्चन देखिए एकदम सेम है, ओके ना। इसमें देखिए सबका बेस जो है ना सबका सेम है, बेस 2 to 2 करके है, हर जगह है। 2 की जगह 5 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है, पावर में कुछ भी दिया जा सकता है, ठीक है। तो देखिए इसको हम पहले इसी को कर लेते हैं, इसको कैसे करेंगे, ओके। यहाँ पे प्रूव करने के लिए कह रहा है तो चलिए हम इसका LHS ले लेते हैं, ठीक। LHS में जो है, इसका LHS में जो है, ये जो है आपको 2 के पावर क्या है, देखिए इसको समझिए, 2 to the power x माइनस 1। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 2 to the power x इंटू 2 to the power माइनस 1 लिख सकते हैं। इसको ऐसे जरूर लिख सकते हैं, ठीक है। क्या है ना कि बेस सेम है, तब फिर से हम इसको, बेस सेम रहेगा तो प्रोडक्ट लॉ लगा के 2 लिख देंगे और पावर को जोड़ दिया जाता है, तो x को जोड़ेंगे -1 से तो फिर से x माइनस 1 ना हो जाएगा, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हैं, या नहीं तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 to the power x बाय 2 के पावर 1, ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों तरीका से लिख सकते हैं। तो फिलहाल हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है। तो इसके बदले में जो हम घेरे हैं उसके बदले में 2 to the power x इंटू 2 to the power माइनस 1 कर सकते हैं, प्लस 2 to the power x को ऐसे ही लिख लीजिए। अब यहाँ देखिए प्लस वाला है तो इसको आप इसके बदले में 2 to the power x इंटू 2 to the power 1 सीधे माइनस 2 to the power x हो जाएगा। अब देखिए क्या है ना कि जो हम सिंप्लीफाई करके जो RHS लाना है उसमें x कहीं नहीं है, इसलिए हम इसको 2 to the power x के फॉर्म वाला जो है उसको अलग कर लिए। अब इस टर्म में से हमको 2 to the power x जो है ना कॉमन निकल जाएगा, तो यहाँ 2 के पावर -1 बच जाएगा और प्लस यहाँ से ये निकल के तो सीधे 1 बच जाएगा। यहाँ से भी 2 to the power x निकल गया तो सीधे 2 के पावर 1 यानी 2 और -1 बच जाएगा, ये बच जाएगा। देखिए ये दोनों क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। ऊपर में जो है, ऊपर में बच गया हमको कितना, वो 2 के पावर -1 है, a to the power -1 होता है तो 1/a होता है, तो इसलिए 2 के पावर -1 तो 1/2 हो जाएगा। ये होगा कि नहीं होगा, तो ऊपर 1/2 हो जाएगा अब प्लस 1 हो जाएगा। नीचे 2 में से 1 गया तो 1 हो गया, 1 से डिवाइड कर देंगे तो 1 ही हो जाएगा, मतलब उतना ही होगा। तो ऊपर में 1/2 प्लस 1, इसका एलसीएम 2 ले लीजिए, ठीक है। 1 + 2 तो 3/2 हो गया, और RHS हमको लाना है 3/2, तो RHS क्या हो गया, RHS प्रूव्ड हो गया, ठीक है। होप कि आपको ये समझ में आ गया है। अगला जो क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है, इसको भी थोड़ा सा आपको हम सिंप्लीफाई कर देते हैं। उसके बाद आंसर, क्या आंसर इसका आप कमेंट में थोड़ी कर पाएंगे क्योंकि इसका आंसर तो ऑलरेडी दिए है, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, देखिए इसमें से आप कॉमन क्या निकाल सकते हैं। आप थोड़ा गौर करिए कि इसमें जैसे 2 to the power 30 है, 29 है, 28 है, यहाँ 31 है और यहाँ पे 30 है और यहाँ 29 है। मैक्सिमम आप कितना कॉमन ले सकते हैं, तो मैक्सिमम कॉमन आप वही ले सकते हैं जो सबसे छोटा दिखेगा, नहीं समझे। मैक्सिमम जैसे कि 2 to the power 28 जो है, इसमें 28 होगा, इसमें भी 28 होगा, तो 28 वाला हम जो है ना कॉमन निकाल सकते हैं। इसमें भी 28 होगा, 28 मिल जाएगा पावर में।
लेकिन आप 2 टू दी पावर 30 30 का ये कॉमन निकालेंगे तो 30 तो इसमें नहीं मिलेगा, इसमें नहीं मिलेगा, लेकिन हम 30 भी कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, वो थोड़ा कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है या कुछ फंसने जैसा, तो आप उसको लेकर के बना सकते हैं। लेकिन फिलहाल हम 2 टू दी पावर 28 कॉमन ले सकते हैं। कैसे? तो पहले आपको हम सिंप्लीफाई करके दिखाते हैं। इसको जो है, इसको 2 टू दी पावर 30 जो है, इसको 2 टू दी पावर 28 गुने 2 टू दी पावर 2 लिख सकते हैं तोड़ करके। ठीक है, क्या है ना, बेस से में पावर को जोड़ लेंगे फिर से उतना ही हो जाएगा। प्लस 2 टू दी पावर 29 को 2 टू दी पावर 28 इंटू 2 टू दी पावर 1 कर सकते हैं। अब प्लस 2 टू दी पावर जो है 28 हो जाएगा। ये नीचे इसको हम 2 टू दी पावर 28 इंटू 2 टू दी पावर 3 कर सकते हैं। प्लस 2 टू दी पावर 30 है ना यहाँ पे, तो 30 है, तो 30 को तो क्या लिख 2 टू दी पावर 28 इंटू 2 टू दी पावर कितना, 2 के पावर 2 हो जाएगा। प्लस और 29 को लिख लेंगे 2 बीच में माइनस है यहाँ पे। ठीक है, माइनस 2 के पावर 28 गुने 2 के पावर 1, ऐसे लिख सकते हैं ना। कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। देख लीजिए आप, 30 को हम 28 और 2 अलग अलग कर लिए, 29 को 28 1 कर लिए, 28 को ऐसे ही लिख दिए, फिर 31 को 28 3 कर लिए, 30 को हम 28 और 2 कर लिए, 29 को 28 1 कर लिए। अरे अलग अलग क्यों? क्योंकि देखिए इस टर्म में से भी ये कॉमन मिल जाएगा, ये कॉमन मिल जाएगा, ये कॉमन मिल जाएगा, और दोनों में ऊपर नीचे 2 टू दी पावर 28 कॉमन लेकर क्या करेंगे, हम कैंसिल आउट कर लेंगे। ठीक है, तो 2 टू दी पावर 28 अगर हम कॉमन निकाल लेते तो यहाँ 2 स्क्वायर बच गया, यहाँ 2 के पावर 1 बच गया, और यहाँ सीधे 1 बच जाएगा क्योंकि ये पूरा निकल गया तो 1 बच गया। यहाँ भी 2 के पावर 28 कॉमन निकल गया तो 2 के पावर 3 बचा, यहाँ 2 के पावर 2 बचा और 2 के पावर 1 बच गया। ये कट गया ना, ये गुना में है, काट दिया। ओके, ऐसे ही थोड़ी काटिए, कॉमन लेकर के काटा जाता है। ठीक है, ऊपर जो है, ऊपर बच गया हमको 2 स्क्वायर यानी 4, 2 के पावर 1 तो 2 प्लस 1, नीचे 2 के पावर 3 यानी 8 प्लस 4 प्लस 2। ठीक है, 2 के पावर 1 2, तो ऊपर में 4 2 6 1 7, नीचे में 8 4 12 2 12 2 कितना हो गया, सॉरी, यहाँ पे जो है ना, यहाँ माइनस है, यहाँ क्या है, माइनस है, यहाँ माइनस है, माइनस। तो 8 और 4 12, 8 4 12 में से 2 गया तो 10, तो 7/10 क्या हो गया, प्रूफ हो गया। ठीक है, तो होप कि आपको ये समझ में आया है। ओके, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।